पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव और अपने पास जो है उसके अंदर सॉटूथ वेव, ये तीन टॉपिक जो अपन कवर कर चुके थे। आज जो अपन इसके अंदर कवर करेंगे अपना टॉपिक जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वेव यूजिंग फोरियर्स थ्योरम। फोरियर्स थ्योरम का यूज करते हुए एनालिसिस करना है अपन को फोरियर थ्योरम का यूज करके। टॉपिक जो है अपना एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर using Fourier's theorem। फोरियर्स थ्योरम का यूज करके अपन को जो है इसका एनालिसिस पढ़ना है। अर्ध तरंग जो दृष्टिकारी है वो अपना टॉपिक है। अर्ध तरंग जो दृष्टिकारी है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का फूरिये प्रमेय से विश्लेषण। यहाँ पर जो है अपन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन हाफ वेव रेक्टिफायर क्लास 12 के अंदर आप पढ़ चुके होंगे, जिसके अंदर वेवफॉर्म का जो आउटपुट मिलता है अपन को, वो अपने पास कुछ इस तरह का, यहाँ पर जो मैं शो कर रहा हूँ उस तरह का अपन को आउटपुट मिलता है। यानी हाफ साइकिल के लिए अपने पास जो है आउटपुट मिलता है, लेकिन हाफ साइकिल के अंदर, नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जो अपन को कोई आउटपुट नहीं मिलता है। वापिस जो है हाफ साइकिल के अंदर आउटपुट मिलेगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर अपन को कोई आउटपुट मिलता नहीं है। इस तरह से जो अपना वेवफॉर्म जो है चलता है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है अपने पास I0 यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इसको देखते हैं अपने पास। सबसे पहले तो जो है इसके अंदर लिमिट जो दे रखी है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट का इक्वेशन है जो क्लास 12 के अंदर आपने पढ़ रखा होगा। और लिमिट जो है 0 वैल्यू होगा अपने पास। I का वैल्यू जो है वो एक तो 0 होगा और दूसरा I का वैल्यू जो है अपने पास I0 साइन ओमेगा टी होगा। तो I0 साइन ओमेगा टी कहाँ पर होगा, तो 0 से 0 इज लेस देन इक्वल टू टी एंड लेस देन इक्वल टू टी बाय 2। यानी 0 से टी बाय 2 के बीच में, यहाँ से इसके बीच में जो अपना एम्पलीट्यूड है वो अपने पास किस तरह से वेरी करेगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में क्या करेगा, वेरी करेगा। और अगर अपन देखें टी बाई 2 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी, इस कंडीशन के अंदर यहाँ से यहाँ पर टी बाई 2 से लेकर टी के बीच में जो है अपना आउटपुट जो है वो I कितना है, 0 आ रहा है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है। तो यहाँ से अपन फोरियर्स थ्योरम लिखेंगे। सबसे पहले फोरियर्स थ्योरम जो है I इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे A0 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी प्लस A2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस d डैश प्लस AN कॉस n ओमेगा टी प्लस B1 साइन ओमेगा टी प्लस B2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस d डैश प्लस BN साइन n ओमेगा टी। ये अपना जो है फोरियर्स थ्योरम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले भी इक्वेशन में अपन लिख चुके हैं।
अब जो है अपने इसके अंदर अपन को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो अपन को वैल्यू जो है वो अपने पास फाइंड आउट करनी है। एक तो अपने पास जो है वैल्यू जो है ए नॉट, ए एन और बी एन, इनका तीनों का वैल्यू जो अपन को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले अपन इसके अंदर डिटरमाइन करेंगे ए नॉट का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ए नॉट का वैल्यू जो अपन डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद ए एन और उसके बाद बी एन, तीनों का वैल्यू जो अपन को डिटरमाइन करना है। तो यहां से सबसे पहले अपन ए नॉट का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो ए नॉट का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। ए नॉट इज इक्वल टू 1/t 0 से t i dt। इसको अपन लिखेंगे यहां से 1/t 0 से t/2 i dt और प्लस 0 से t/2 से अपना हो जाएगा t i dt। कुछ इस तरह से अपना इक्वेशन होगा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, लिमिट को जो है अपने पास ऊपर लिख रखी है अपन ने लिमिट। इस लिमिट को अपन ने ब्रेक कर दिया है 0 से t/2 और t/2 से कैपिटल T के बीच में ब्रेक कर दिया है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो वैल्यू है, इसके अंदर आई वैल्यू जो है 0 है। t/2 से कैपिटल T के बीच में जो अपन पहले यहाँ पर लिख चुके हैं, ये रहा t/2 से t/2 से t के बीच में जो है अपना i जो है वो 0 है। तो अपने पास ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो ए नॉट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, ए नॉट इज इक्वल टू 1/t 0 से t/2 i dt बचेगा। i का वैल्यू जो है इसके अंदर अपन को पता है i नॉट साइन ओमेगा t, जिसको वैल्यू अपन पुट करेंगे 0 से t/2 i नॉट साइन ओमेगा t dt। इसी इक्वेशन के अंदर ए नॉट इज इक्वल टू अपने पास आई नॉट जो है बाहर जाएगा, आई नॉट अपॉन टी 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा तो अपने पास जो है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t/2। माइनस ओमेगा जो है मैं बाहर लेता हूँ, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी 0 से t/2। इसी को यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं। ए नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा को रख देता हूँ 2 अपॉन टी इंटू टी जो अपना है यहाँ पर टी, और ओमेगा को मैं रख दिया 2 अपॉन टी इंटू कोस ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर जो है कॉस ओमेगा का वैल्यू 2 अपॉन टी इंटू टी का वैल्यू जो है t/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट जो है 0 रखेंगे, कॉस 2 टी इंटू 0। यहाँ से ये t से t अपना कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ से t से t अपना कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू बचेगा यहाँ से माइनस आई नॉट अपॉन 2 कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई का जो वैल्यू है वो अपने पास होता है -1 और इसका वैल्यू होगा +1। तो यहाँ पर वैल्यू अपन पुट करेंगे तो माइनस आई नॉट अपॉन 2 ये -1 और यहाँ से ये -1। तो आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 इंटू -2। माइनस माइनस ये जो अपना प्लस हो जाएगा और 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए नॉट इज इक्वल टू जो है अपना आई नॉट अपॉन 5, ये वैल्यू अपना बच रहा है।
तो इसके अंदर जो है वैल्यू देखें तो ए नॉट का वैल्यू अपन डिटरमाइन कर चुके हैं फर्स्ट। नाउ जो है अपन डिटरमाइन करेंगे ए एन का वैल्यू अपन डिटरमाइन करेंगे। ए एन का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यहाँ से ए एन का फॉर्मूला अपने पास जो होता है 2/t 0 से t i cos n ओमेगा t dt। कुछ इस तरह से अपने पास ये फॉर्मूला अपन पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। इसके अंदर लिमिट को ब्रेक करेंगे पहले जैसे किया 0 से t/2 i cos n ओमेगा t dt प्लस t/2 से t i cos n ओमेगा t dt। ये जो वैल्यू अपना जीरो हो जाएगा क्योंकि i यहाँ पर क्या है जीरो। इस लिमिट के अंदर पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसके अंदर इसी टॉपिक के अंदर। तो t/2 0 से t/2 i को रखेंगे i नॉट साइन ओमेगा t dt और यहाँ से अपने पास आ रहा है ये साइन ओमेगा t इंटू कॉस n ओमेगा t dt। इधर से 2 i नॉट अपॉन t 0 से t/2 साइन ओमेगा t कॉस n ओमेगा t dt। इसको अगर देखें तो यहाँ से i नॉट अपॉन t इंटू 0 से t/2 ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 2 को मैंने अंदर ले लिया 2 को अंदर ले लिया इसके साथ 2 साइन ओमेगा t कॉस n ओमेगा t dt। तो यहाँ फॉर्मूला क्या 2 साइन a कॉस b ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से कॉस b तो यहाँ से आएगा 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो कुछ इस तरह से अपना फॉर्मूला होगा जिसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर i नॉट अपॉन t 0 से t/2 फॉर्मूला को पुट करेंगे इसके अंदर साइन सबसे पहले इसको लिखता हूँ n ओमेगा t प्लस n ओमेगा t प्लस यहाँ से अपने पास हो जाएगा ओमेगा t माइनस साइन n ओमेगा t माइनस ओमेगा t और यह आ जाएगा अपना dt। इसको लिखेंगे i नॉट अपॉन t 0 से t/2 इसको लिखेंगे साइन यहाँ से अपने पास जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है ओमेगा t तो अपने पास आएगा n+1 ओमेगा t बाहर आ जाएगा। साइन यहाँ से भी अपन लिखेंगे ओमेगा t यहाँ से बाहर आ जाएगा तो n-1 ओमेगा t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से i नॉट अपॉन t 0 से t/2 दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन होगा यहाँ से। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास जो है साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस n+1 ओमेगा t अपॉन n+1 ओमेगा माइनस साइन का वापिस से होगा माइनस कॉस n-1 ओमेगा t माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिख दो कॉस n-1 ओमेगा t अपॉन n-1 ओमेगा और ये लिमिट अपने पास आ जाएगी। इंटीग्रेशन तो हो गया अपने पास 0 से t/2। कुछ इस तरह से अपना है जो है यहाँ सॉल्यूशन होगा। अब इसके अंदर i नॉट अपॉन t लिमिट रखेंगे सबसे पहले माइनस एज इट इज देते हैं कॉस n+1 ओमेगा का वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन t इंटू पहले रखेंगे t/2 माइनस इसकी जगह वैल्यू रखेंगे अपने पास t की जगह 0 थी पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखता रहा हूँ cos 0 अपॉन n+1 और इन दोनों में जो ओमेगा है इसको मैं लिखता हूँ बाहर प्लस यहाँ से अपने पास हो जाएगा cos n+1
n माइनस वन आ रहा है अपना n माइनस वन इंटू टू पाई अपॉन टी, इसको ओमेगा को रख दिया 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई टू माइनस कॉस जीरो अपॉन n माइनस वन। इस तरह से अपना जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया है। अब जो इसको जो कैंसिल आउट, उसको कैंसिल आउट करना है अपन को। टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है, टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है, ये टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है, ये टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर देखें आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, और बच रहा है अपने पास माइनस कॉस n प्लस वन पाई माइनस कॉस जीरो अपॉन n प्लस वन प्लस कॉस n माइनस वन पाई माइनस कॉस जीरो अपॉन यहाँ से जो है अपने पास आएगा n माइनस वन। अब जो है अपने पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये फॉर्मूला है कोस a प्लस बी, उसका फॉर्मूला जो बन रहा है उसको अपन एक्सपांड करेंगे यहाँ पर। तो आई नॉट अपॉन टी ओमेगा माइनस इधर लिखता हूँ मैं अपने पास यहाँ पर कोस a प्लस बी, यानी कोस यहाँ पर आएगा कोस ए कोस बी, तो कॉस n पाई और कॉस अपने पास आ जाएगा पाई। कैसे? तो कॉस पहला n इंटू पाई और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो पाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n पाई हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई। तो कोस ए कोस बी यानी कोस n पाई इंटू कॉस पाई माइनस साइन n पाई और साइन पाई माइनस कॉस जीरो, जो अपना यहाँ पर आ रहा है वही का वही मैंने रख दिया अपॉन n प्लस वन। फिर प्लस यहाँ से भी अपन को एक्सपांड करना है, कॉस का जो वैल्यू आ रहा है कॉस a माइनस बी, उसको भी एक्सपांड करेंगे तो अपने पास आएगा कॉस n पाई कॉस पाई माइनस की जगह खाली प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जो अपने पास इक्वेशन के अंदर है वो अपने पास यहाँ पर आएगा, इक्वेशन से अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो अपने पास प्लस हो जाएगा। तो साइन n पाई एंड साइन पाई माइनस कॉस जीरो अपॉन n माइनस वन। ये कुछ इस तरह से अपना फॉर्मूला बन रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन सी वैल्यू अपने पास जो है, इधर देखेंगे कॉस पाई, इसका वैल्यू होगा माइनस वन, और इधर से देखेंगे साइन n पाई या पाई, इसका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू जो है अपने पास यहाँ से इसका वैल्यू तो माइनस वन होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसी तरह से नीचे साइन पाई और साइन n पाई जो आ रहा है इसका वैल्यू भी जीरो होगा, और यहाँ से कॉस पाई आ रहा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस वन। तो ओवरऑल जो वैल्यू अपना बचेगा यहाँ से देखते हैं, तो आई नॉट अपॉन टी ओमेगा माइनस कॉस n पाई माइनस का, और ये वैल्यू जो है माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर माइनस का कॉस n पाई हो गया, ये तो अपना जीरो हो गया, और इसको लिखेंगे माइनस वन कुछ इस तरह से अपॉन n प्लस वन। यहाँ पर प्लस यहाँ से लिखेंगे देखो n पाई और यहाँ पर माइनस, तो माइनस का क्या आएगा कॉस n पाई और इधर से हो जाएगा माइनस वन अपॉन n माइनस वन। कुछ इस तरह से अपना जो है फॉर्मूला डिटरमाइन हो रहा है। आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे या माइनस को अपन कॉमन ले लेंगे तो अपने पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे वन प्लस, इसको लिखेंगे वन प्लस कॉस n पाई अपॉन n प्लस वन। ये जो अपना यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, माइनस यहाँ पर इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा वन माइनस वन प्लस, यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन आएगा बाहर आ जाएगा, वन प्लस कॉस n पाई, ये अपने पास ऊपर बच रहा है अपॉन n माइनस वन। इसी तरह से जो है आई नॉट यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, इसको टू पाई अपॉन टी लिख देता हूँ, टी से टी अपना ये कैंसल आउट हो जाएगा, और कॉमन जो है इसके अंदर आ रहा है वन प्लस कॉस n पाई, यहाँ बचेगा
1/n+1 माइनस 1/n-1, तो I0/2 पाई 1 प्लस कॉस n पाई, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर n²-1। देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² - b² तो n² - 1 हो जाएगा। तो ऊपर अपने पास आएगा n+n-1 माइनस n+1। ये जो अपने पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला बचेगा सॉल्यूशन। तो n से n अपना जो है कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये अपना जो है यहाँ पर कैंसल आउट हो रहा है, और I0/2 पाई 1 प्लस कॉस n पाई, और ये 1+1 अपना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n² - 1 अपने पास यहाँ पर बचेगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू है अपना यहाँ पर वो बच रहा है, यहाँ से वैल्यू अपना बचेगा यहाँ से इसको यहाँ से वापस देखेंगे। वैल्यू जो अपना यहाँ पर जो वैल्यू है n²-1, यहाँ पर आएगा n-1 माइनस n+1 जो अपने पास आ रहा है। तो ये भी जो है माइनस में हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये हो जाएगा -1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 आएगा। यहाँ से 1/n² - 1, तो यहाँ से हो जाएगा I0/2 पाई, तो अपना कैंसिल हो गया, पाई बचेगा। I0/पाई 1 प्लस कॉस n पाई n माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। और सिंप्लीफाई होने के बाद ये अपन ने लिख रखा है यहाँ पर n² पहले से, यहाँ से n²-1, ये नीचे आ जाएगा n²-1। ये जो अपने पास वैल्यू आ रहा है an का, और इस तरह से अपना जो है an = 0 होगा व्हेन n = odd, और an = 2I0 माइनस 2I0 पाई अपॉन n² - 1 जो है व्हेन n = इवन हो। ये इवन होगा तब होगा, ये ऑड होगा तब अपने पास कंडीशन होगी। तो ये सारी वैल्यूज जो है अपने पास यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हैं, लेकिन n जो है अगर 1 हो तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। a1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो a1 का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे। a1 के लिए अपन को वैल्यू अलग से निकालना होगा, क्योंकि a1 के लिए फॉर्मूला एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 1 रखेंगे तो वो अपना इनफाइनाइट हो जाएगा। तो a1 के लिए अपन फॉर्मूला निकालेंगे 2/t 0 से t I cos ओमेगा t dt, क्योंकि यहाँ पर n ओमेगा t आता है, cos n ओमेगा t आता है, और I cos n ओमेगा t, n कितना है आपके पास 1 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने cos ओमेगा t ले रखा है यहाँ पर। तो a1 = 2/t 0 से t/2, इसको लिखेंगे I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt। a1 = 2I0/t, यहाँ से इसको लिखेंगे sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन 0 से t/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2I0/t, तो 2 को अंदर ले लेते हैं, फॉर्मूला अपना बन जाएगा 2 को अंदर लेते ही 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt 0 से t/2। तो यहाँ से I0/t, और ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब a1 = हो जाएगा
आई नॉट अपॉन टी साइन कॉस साइन 2 ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से टी बाय 2 A1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आई नॉट अपॉन टी इंटू 2 ओमेगा को अपन बाहर ले लेते हैं आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा इसको बाहर ले लिया और साथ साथ माइनस भी अपन बाहर ले लेते हैं तो अपने पास माइनस आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी 0 से टी बाय 2 लिमिट रखेंगे यहाँ पर माइनस आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा यहाँ से लिमिट है 2 कॉस 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह टी बाई 2 और कॉस 0 हो जाएगा यहाँ से ये टी से टी कैंसिल 2 से 2 कैंसिल यानी अपने पास जो है कॉस 2 पाई माइनस आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा कॉस 2 पाई आ रहा है माइनस कॉस 0 इसका वैल्यू होगा +1 इसका वैल्यू +1 होगा तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू देखा जाए तो माइनस आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा 1 माइनस 1 ये जो है वैल्यू 0 होगा तो A1 का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह से जो है Bn का वैल्यू जब डिटरमाइन करोगे सेम सिमिलर आप डिटरमाइन करोगे तो अपने पास जो है उसका वैल्यू भी जो है अपने पास क्या आएगा 0 आएगा। Bn का वैल्यू जो है 0 होगा। सेम फार्मूला आपको रखकर सॉल्व करना है। सिमिलर जो है होगा ये फार्मूला जो है अपने पास बता देता हूँ 0 से t आई नॉट साइन n ओमेगा टी हो जाएगा साइन n ओमेगा टी और Bn इज इक्वल टू टी बाई टी 2 बाई टी 0 से t बाई 2 आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन n ओमेगा टी डी टी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Bn का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। जिस तरह से अपन ने n का डिटरमाइन किया सिमिलर वैसे वैसे ही होगा। 2 को अंदर ले लेंगे साइन a और साइन b का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद सॉल्व करने के बाद वही का वही अपने पास डिटरमाइन होगा। सिमिलर जो है वो Bn एलिजिबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला Bn इज नॉट इक्वल टू जो है 0 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके लिए अपन को डिटरमाइन करना पड़ेगा B1 के लिए फॉर्मूला जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा क्योंकि Bn का जो फॉर्मूला रहा है वो B1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला रहा है वो एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए B1 को अपन क्या करना पड़ेगा डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो B1 को डिटरमाइन करेंगे तो B1 इज इक्वल हो जाएगा 2 बाई टी 0 से t बाई 2 ले लेता डायरेक्ट क्योंकि पीछे वाला जो टर्म है अपना 0 हो रहा है पहले से आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी आएगा वापस यहाँ से भी लेकिन n का वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 बाई टी 0 से t बाई 2 आई नॉट बाहर ले लिया साइन स्क्वायर डी टी ओमेगा डी टी हो जाएगा 2 आई नॉट बाई टी और साइन को अपन ब्रेक करेंगे 0 से t बाई 2 0 से t बाई 2 लिमिट है 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा अपॉन टी डी टी और 2 से 2 अपना जो है कैंसिल आउट हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी यहाँ से अलग अलग करेंगे 0 से t बाई 2 डी टी माइनस 0 से t बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला जो वैल्यू अपन पहले ही पढ़ चुके हैं एक साइकिल के अंदर इसका वैल्यू भी 0 होगा तो ये वाला टर्म तो जो है वो 0 हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी और अपना जो वैल्यू आएगा यहाँ से लिमिट रखेंगे डी टी का हो जाएगा टी और टी माइनस टी बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 तो आई नॉट अपॉन टी इंटू टी बाई 2 टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो आई नॉट बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ए एन और बी एन का वैल्यू जो है वो अपने पास 0 है। उसके अंदर B1 और B2 के वैल्यू जो है अपन B1 और A1 का वैल्यू अपन डिटरमाइन कर चुके हैं। इन सब का वैल्यू जो अपन इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो अपने पास जो है यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट बाई पाई माइनस 2 आई नॉट
पाई 1/3 cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 15 cos 4 ओमेगा टी प्लस जेड। इस तरह से जो इक्वेशन अपना बढ़ जाएगा आई नॉट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी। ये जो अपने पास इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से बचेगा, जो अपने पास वैल्यू जो है अपन आगे पुट करते जाएंगे। यहाँ पर a1 का ये an का जो वैल्यू अपना आया यहाँ से प्रीवियस पेज के अंदर अपना n का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो अपने पास यहाँ पर ऑड के लिए तो अपने पास 0 है, लेकिन इवन के लिए वैल्यू आ रही है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, कैन इज नॉट इक्वल टू क्या था 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसको अपन वैल्यू अलग से डिटरमाइन कर चुके हैं। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।